हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो का पहला पॉइंट कि नोट्स कैसे बनाएं। तो आज की वीडियो बहुत ही दमदार होने वाली है और कुछ पॉइंट्स का जिक्र करेंगे जो आपको समझना है। पहला पॉइंट है हमारा कि नोट्स कैसे बनाएं। लेकिन मैं ये चीज़ पूछ रहा हूँ कि नोट्स बनाना ही क्यों है। आप मेरी बात की बारीकी को समझिए। मैं पूछ रहा हूँ कि नोट्स बनाना ही क्यों है। पहले के समय में जो टीचर लोग पढ़ाते थे उनका नोट्स अवेलेबल नहीं होता था। वो लोग बोर्ड पे पढ़ाते थे और आपको कॉपी पे नोट करना रहता था। तो उस स्थिति में हम नोट्स बनाते थे। क्या आज भी नोट्स बनाना सही है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज के समय में अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप अपना टाइम का खराबी कर रहे हैं, बर्बादी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। आप प्रॉपर एक नोट्स बनाइएगा किसी सब्जेक्ट का तो कम से कम आपको 4-5 घंटे देने पड़ेंगे उस पर, तब जाके एक बढ़िया सा नोट्स बनेगा और आपको 5-6 महीने देने पड़ेंगे। आउटपुट कुछ भी नहीं निकलने वाला है। आप उसमें कॉपी लगाइएगा, पेन का खर्च आएगा, कॉपी का खर्च आएगा। एक नोट्स पे आप 4-4 घंटे दीजिएगा। क्या आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ाना है? एक सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ाना है ना कि एक सब्जेक्ट का आपने नोट्स बना लिया। मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर ना आपको नोट्स बनानी है, सबसे पहले ये चीज़ आप समझिए कि आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, अगर वो टीचर आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं करा रहा है, कहने का मतलब PDF, और PDF से नोट्स निकल जाता है, तो अगर वो नोट्स नहीं प्रोवाइड कर रहा है अपने वीडियो के लेक्चर में तो आप उस टीचर को छोड़ दीजिए मेरे कहने से, जहाँ तक मेरा अनुभव है। क्योंकि नोट्स बनाना एक समय का बर्बादी है। आज के समय में इतना कंपटीशन बढ़ गया है, इतने बच्चे इस फील्ड में उतर चुके हैं, आप अपना टाइम खराब करिएगा। जो चीज़ मास्टर बोर्ड पे पढ़ा रहा है अगर उसी चीज़ का वो नोट्स दे रहा है A to Z, बल्कि मैं ये बोलूँ कि वो नोट्स से ही पढ़ा रहा है, अपना PDF से ही पढ़ा रहा है, तो आप अपना खुद से मेहनत क्यों करिएगा अलग से कॉपी बना के हर दिन 4 घंटे दे के एक सब्जेक्ट पे। क्या आप एक सब्जेक्ट पे 4 घंटे दीजिएगा तो समय इतना कहाँ से आएगा? फिर तो आपको 3 साल नोट्स बनाने में लगेंगे। तो क्या आपके पास 3 साल नोट्स बनाने के लिए समय है? तो आप ये चीज़ करिए कि ऐसे टीचर को पकड़िए कि जो अपना खुद का नोट्स दे रहा हो, मतलब PDF प्रोवाइड करा रहा है और आप उसको निकलवा सकते हैं, प्रिंट आउट करा सकते हैं। तो वैसे टीचर से पढ़ना है। रही बात की, अगर देखिए हर टीचर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत 1% 2% छोड़ देता है, बाय मिस्टेक छूट जाती है, तो आपको उस स्थिति में करना क्या है कि आपने जैसे आपके नोट्स में कुछ मटेरियल छूट गया है, आपने उसको देखा तो आप अपने मटेरियल में ऐड कर दीजिए, वहीं पे नोट कर दीजिए। या स्पेस नहीं है तो एक पतली सी 10 रुपए वाली कॉपी रखिए, जो चीज़ छूट गया है उसको आप उस पर नोट कर दीजिए। तो ऐसे ना करिएगा। अब पूरा का पूरा 100 पेज का डाटा आपको लिखना है तो कितना समय लगेगा? आप खुद सोचिए ना। आपको नोट्स अगर बनाना है तो वैसा चीज़ जो नोट्स में उनका नहीं है, मास्टर के नोट्स में नहीं है, किताब में नहीं है, उस चीज़ का एक पतली सी कॉपी बना के आप उसका नोट्स बनाइए खुद से। तो उतना नहीं लिखना पड़ेगा ना, 5% 2% 3% लिखना पड़ेगा ना। तो आपको नोट्स बिल्कुल भी नहीं बनाना है। मैंने देखा कमेंट में कि इतने सारे नोट्स के ऊपर कमेंट आए थे कि नोट्स कैसे बनाएं, मुझे बनाना नहीं आता है। आपको बनाना नहीं आता है तो बनाने की ज़रूरत है कहाँ? बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। जब मास्टर खुद अवेलेबल करवा रहा है, वो अपना कंटेंट दे रहा है, PDF दे रहा है, PDF निकलवा लीजिए। क्यों नोट्स बना रहे हैं, अपना टाइम ख़राब कर रहे हैं? मैंने एक पॉलिटी का नोट्स बनाया था, मुझे याद है कि उस पॉलिटी के नोट्स के चक्कर में मैंने 6 महीने उस पर मेहनत करे थे और आज उस पॉलिटी के नोट्स से मैं पढ़ता नहीं हूँ। क्योंकि जो ये PDF फॉर्मेट में मिल जा रहा है, जो ये भी एक अच्छा नोट्स है, अच्छा लगता है पढ़ने में। तो ज़रूरी थोड़ी है कि आप खुद से नोट्स बनाइएगा तभी ये पढ़ने में अच्छा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो भी भाई कमेंट में कर रहे थे कि लूसेंट का नोट्स कैसे बनाएं, अच्छा ये बताइए कि लूसेंट का नोट्स बनाना ही क्यों है? अगर कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही है, ये लग रहा है कि ये पॉइंट VVI है, ये मुझे याद करना चाहिए, तो आप उस पर छोटा सा टिक मार दीजिए कि आपको लगेगा कि ये लाइन ज़रूरी है, पढ़ना है। तो लूसेंट का नोट्स बना के क्या करिएगा? इधर उधर का वीडियो देख लेते हैं कि नोट्स ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, मतलब क्या मतलब है इस बात का? जब लूसेंट में दिया हुआ ही है ही, तो आप उसको कॉपी पर उतार के क्या करना चाह रहे हैं? कोई मतलब है इस बात का? बात को जब तक बारीकी से नहीं समझिएगा तब तक देखिए इधर उधर भटकने से नहीं होगा कि इस मास्टर का वीडियो देख लिया, बोल रहा है खुद से नोट्स बनाने के लिए। और मुझे पता है जो भी ये कमेंट कर रहे हैं ना कि लूसेंट का नोट्स कैसे बनाएं, कहीं ना कहीं ये वीडियो ज़रूर देखें हैं।
लूसेंट का नोट्स बनाना ही क्यों है? जब लूसेंट में खुद दिया है तो बनाना ही क्यों है? आप खुद समझिए ना ये चीज़। हाँ, अगर कोई चीज़ लूसेंट में नहीं दिया है, 1-2 पॉइंट 10 पॉइंट नहीं दिया है, तो आप उसको अलग एक कॉपी पे नोट कर लीजिए। लेकिन जो चीज़ लूसेंट में दिया हुआ है, आप उसका नोट्स बनाना ही क्यों ये बनाएंगे? तो जो चीज़ दिया हुआ है उसका नोट्स बिल्कुल नहीं बनाना है, और वैसे टीचर से पढ़ना है जो अपना नोट्स प्रोवाइड करे। समय ऐसे बचेगा, नहीं तो आप 2-2 3-3 साल वाला 4-4 साल वाला तैयारी करेंगे और कुछ नहीं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि बिहार जीके और इकोनॉमिक्स का क्या वेटेज रहता है। तो देखिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, बिहार जीके हो चाहे इकोनॉमिक्स हो, तो जितने भी सब्जेक्ट एग्जाम में आते हैं, हर सब्जेक्ट से कम मतलब 6 के अप्रोक्स क्वेश्चन आते हैं। तो आप किसी को नहीं छोड़ सकते। आपको पढ़ना है, बिहार जीके भी पढ़ेगा, पढ़ना आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़ेगा, पढ़ना आपको पॉलिटी भी पढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि इससे कम क्वेश्चन आता है तो उसको छोड़ दिए। अगर आपका 2 नंबर कम हुआ ना, तो कितना लड़का से नीचे कम जाइएगा पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए हर सब्जेक्ट पे पकड़ बनाना ज़रूरी है। ये सब मत आप सोचिए बस बिहार का कोई एग्ज़ाम हम दे रहे हैं और हमको पता है कि बिहार जीके से क्वेश्चन आता है तो हमको बिहार जीके पढ़ना है। वेटेज 2 क्वेश्चन का रहे चाहे 10 क्वेश्चन का रहे, 2 क्वेश्चन भी अगर आप छोड़िएगा ना, तो आप समझिए कि मेरिट से बाहर हो सकते हैं। 1 नंबर से मेरिट से आदमी बाहर होता है, 2 नंबर तो दूर की बात है। तो आप ऐसे भ्रम न मन में पालें कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। ये एक अच्छी तैयारी का रणनीति होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कि स्टैटिक जीके का सबसे बेस्ट बुक कौन सा है। स्टैटिक जीके का सबसे बेस्ट बुक की अगर बात करें तो देखो भाई, लूसेंट का जो विविध है ना, आप उसको पढ़िए। और दूसरी बात, उसमें भी तो ज़्यादा नहीं दिया है हालांकि ज़्यादा नहीं दिया है। मैंने तो आर्ट्स पढ़ा था जगदेव सर से, जीके जीएस मस्ती वाले, तो उन्होंने स्टैटिक जीके का भी एक मटेरियल दिया था, और मटेरियल इतना ज़बरदस्त था मटेरियल वो स्टैटिक जीके वाला, कि मतलब मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ ना कि कोई उनका स्टैटिक जीके का बस मटेरियल पढ़ ले तो 20 नंबर कम से कम आएगा एग्ज़ाम में उस मटेरियल से। इतना उस मटेरियल वो दमदार है। स्टैटिक जीके वाला जो जगदेव सर प्रोवाइड किया है, दरोगा बैच जो मैंने लिया था उसी में उन्होंने प्रोवाइड किया था। तो इतना ज़बरदस्त मटेरियल स्टैटिक जीके के लिए। उसमें इकोनॉमिक्स का भी मतलब स्टैटिक है, उसमें पॉलिटी का भी स्टैटिक्स है, मतलब जो भी VBI सब्जेक्ट वाइज होता है ना स्टैटिक, वो सारा उसमें मतलब तो बहुत अच्छी लगी मुझे। और रही बात ये कि एक रोजगार विद अंकित का भी आता है वो पतली सी, लेकिन मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि लूसेंट का ही कॉपी पेस्ट है ना। तो अगर आपके पास लूसेंट है तो वो वाला मत लीजिए, आप फालतू में पैसा बर्बाद करिएगा। किताब तो देखिए सब सेम ही रहता है, कोई थोड़ा सा इधर से पेस्ट मार देता है, कोई थोड़ा सा उधर से पेस्ट मार देता है। किताब तो मैंने वो हर वीडियो में बोलता हूँ कि किताब ज़्यादा बटोरना नहीं है। अगर आपके पास लूसेंट है तो आप वहाँ से स्टैटिक जीके पढ़िए। अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा हमको अच्छे से पढ़ना है तो भाई आप इस मस्ती वाले का आप स्टैटिक जीके का नोट्स कहीं से जुगाड़ कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं। मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने के लिए सबसे पहली बात कि आपको डेली मॉक देना नहीं है, सीधी बात है। मैं डेली मॉक देने के विरोधी हूँ, इसलिए कि जो बच्चा डेली मॉक देता है उसका एनालिसिस ठीक से करता नहीं है। अगर आपका 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन हर मॉक में कम आ रहा है या गलत हो जा रहा है, तो आप 40 क्वेश्चन पे पकड़ बनाइए, 40 टॉपिक पे पकड़ बनाइए, ना कि जो क्वेश्चन गलत हुआ बस उसको देख लिए। नहीं, अगर हमारा बांध से क्वेश्चन गलत हुआ तो सारा बांध हम पढ़ेंगे। तो इसलिए मेरा कहना है कि आप कम से कम 3 दिन पे एक मॉक टेस्ट दीजिए, और मतलब एनालिसिस इतना ज़बरदस्त करिए, चाहे जितना भी टॉपिक गलत हुआ हो, चाहे आपको लगे कि ये टॉपिक पे मेरा पकड़ अच्छा नहीं है, आप उस पर 3 दिन मेहनत करिए ना। आखिर 3 दिन में बोल किस लिए रहा हूँ। और नहीं तो आप डेली मारिएगा तो डेली छोड़ते जाइएगा, क्योंकि डेली 40 क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो पढ़ नहीं सकते हैं। तो आप मेरी बात समझिए। भाई का कमेंट था कि मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं, तो भाई नंबर ऐसे बढ़ता है, डेली मॉक टेस्ट दे के नंबर नहीं बढ़ता है। कॉन्सेप्ट जो छूटा है उस पर काम करके नंबर बढ़ता है। अगर आप देखिएगा अगला मॉक मारिएगा ना तो आपका 2 नंबर बढ़ जाएगा, ये रणनीति के साथ बढ़ेगा। लेकिन डेली मारिएगा तो कोई मतलब नहीं है। इसके बाद कह रहे हैं नेक्स्ट कमेंट में कि किस टीचर का नोट्स अच्छा रहेगा बिहार पुलिस के लिए। सबसे पहले मैं आप बता दूं कि अगर आपने किसी टीचर से पढ़ा ही नहीं है तो आप किसका नोट्स पढ़िएगा। नोट्स को पढ़ने के लिए भी एक समझ होनी चाहिए कि उसने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, कहाँ से आ गया। बच्चे कमेंट करते हैं कि
लूसेंट कैसे पढ़ें बता दीजिए। तो अगर आपको ये चीज़ बताना पड़े कि लूसेंट पढ़े कैसे, तो इसका मतलब ये है कि आपने कहीं से फाउंडेशन किया ही नहीं है। तो फाउंडेशन, सबसे पहले तो आपको फाउंडेशन करना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट अधूरा है तो सबसे पहले आपको फाउंडेशन करना चाहिए, न कि ये पूछिए कि लूसेंट कैसे पढ़ें, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगी अगर आप फाउंडेशन नहीं पढ़े रहेंगे तो। और अपना 4-4 महीने करके कब 4 साल बिता दिए पता ही नहीं चलेगा। तो 5-6 महीने खर्च करके, स्पेंड करके पढ़ाई पे, ठीक से फाउंडेशन पे आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए जीके। लूसेंट अच्छी बुक है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये मतलब ये नहीं है कि बिना कॉन्सेप्ट समझे आपको लूसेंट समझ में आएगी। तो एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, ठीक है। और किसी भी टीचर का नोट्स नहीं उठा लेना है, आपको समझ आएगा। जो बच्चा जिससे पढ़ा रहता है ना, उसको समझ में आता है क्या क्या कैसे लिखा हुआ है, तो वो बेहतर रहता है। तो किसी का नोट्स उठाना सही बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रही है, आधा अधूरा पहले से आपने पढ़ाई किया है, तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जो भी बच्चा नया है उसको किसी अदर का नोट्स, ऐसा नहीं है कि किसी के नोट्स उठा लेने से आपको समझ में आने लगेगी, नहीं। आप चुपचाप फाउंडेशन करिए 6 महीने में, अगर जीके जीएस स्ट्रॉन्ग करना है तो। नेक्स्ट पॉइंट है कि कितना दिन पर रिवीजन करें। देखिए भाई, रिवीजन आप डेली करिए। कितने बच्चे ऐसे होते हैं कि 6 दिन पढ़ेंगे, 7वां दिन रिवीजन। भाई वैसा रिवीजन किस काम का? एक ही दिन एकदम बोझ हो जाएगा कि मुझे इतना निपटाना है, ऐसा नहीं होता है। आप जितना पढ़ रहे हैं ना, डेली रिवीजन करिए। रिवीजन का एक शेड्यूल रखिए कि हमको 3 घंटे रिवीजन करना है, 2 घंटे रिवीजन करना है, 4 घंटे, कितना भी पढ़ लीजिए। अगर आपके माइंड में नहीं है वो डाटा, तो पढ़ा हुआ किसी काम का नहीं है। इसीलिए जितना आप पढ़ाई कर रहे हैं उतना आप रिवीजन करिए। 8 घंटे पढ़ रहे हैं तो 4 घंटे रिवीजन करिए, ऑल सब्जेक्ट, समझे। तो ऐसे एक बेहतर तैयारी होगी, ना कि 1-2 घंटे 5-10 घंटे पढ़ रहे हैं और 1 घंटे रिवीजन कर रहे हैं, तो भाई वो तो भूलाना आपको निश्चित है, वो तो भूल ही जाओगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। बाकी आपका कोई भी कमेंट है तो आप कमेंट करिए, वीडियो के ज़रिए उसका उपाय बताएंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।